नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो सर डायरेक्ट अपन चालू करते वीडियो के ऊपर। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज नहीं कर पाया, वो थोड़ा रिकॉर्डर का इशू था। तो अभी रिकॉर्डर का इशू जो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व हुआ है तो मैं आपके सामने डायरेक्टली आता हूँ सर निफ्टी का चार्ट लेके और अपन डायरेक्टली टॉपिक की बात कर लेते हैं फटाक से। सर एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बोला था कि सर 9000 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया और जैसे कल हम थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हुए थे वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया। मतलब कहीं ना कहीं सर ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम लोग ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है और जो थोड़ा सा अपना मूवमेंट बाकी है सर वो हम यहाँ पे कम्प्लीटली पूरा कर सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर में। कल एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी कैन टच द लेवल ऑफ अराउंड 9400 के आसपास। मतलब 200 पॉइंट की ऐसी एक मूवमेंट बन सकती है स्पेशल इनटू द निफ्टी। अगर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी को ब्रेकआउट करने देना सर 9240 के अबाव। तो मेरा सीधा टारगेट आएगा सर 9380 से 9400 के बीच में। उसके पीछे मैं एक रीज़न बता देता हूँ क्या है एक्चुअली आज किस कारण से निफ्टी भागा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ और बैंक निफ्टी क्यों नहीं भागा मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये देखिए सर, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था अगर आप देखोगे, ये देखिए सर यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है अराउंड 9050 के आसपास में यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ। जैसे इस लेवल को यहाँ से इसने काटा, यहाँ से अपना धीरे 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 कर करके ऊपर की तरफ में चलता चला गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टारगेट के हिसाब से तो 8900 से लेके 9050 मतलब 150 पॉइंट का मूवमेंट तो कम से कम आना चाहिए, हाँ ना। मतलब 9200 तक तो इसने कम से कम जाना चाहिए था। आप एग्जैक्टली देखोगे यहाँ पे जो हाई बना दैट इज अराउंड 9209। तो ये निफ्टी ने अपना काम कंप्लीट किया। तो ऐसे मैं कुछ बैंक निफ्टी में देख रहा था और मैं बोल रहा था बैंक निफ्टी भागने के लिए रेडी है, पर बैंक निफ्टी में उतना सर मूवमेंट नहीं आ रहा है, उतना वो लोगों को ना विश्वास नहीं आ रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले बोल कर रखा कि बैंक निफ्टी का सीन ऐसा हो रहा है कि वो पहले से खुद वीक है। वीक में ऐसी न्यूज़ आने के बाद में अगर वो और नीचे आ जा रहा है तो उसके बाद में उसको भगाने के लिए सर उसको ग्लूकोज चढ़ाना जरूरी है। जैसे मैं लिखता भी हूँ, आपने देखा होगा जो टेलीग्राम पे जुड़े कि भैया कोई बॉर्नविटा पिला दो, बैंक निफ्टी को कोई बॉर्नविटा पिला दो। अब तकलीफ क्या होती है अगर आप पेशेंट को अब बॉर्नविटा के आप ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, अगर पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ा रहे हो फिर भी वो चढ़ाने के बाद भी उतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा, उसको थोड़ा समय लग रहा है। मतलब कहीं ना कि उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी वीक है और धीरे धीरे रिकवर होती है। एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप उसको जैसे ग्लूकोज पिलाओगे वो वैसे ऊपर की तरफ उसकी बॉडी रिकवर होना चालू हो जाएगी। या फिर आप उसको कितना भी ग्लूकोज पिलाओ कोई मतलब नहीं है, वो उसकी अगर तबीयत खराब होती ही जा रही तो वो और बदतर होती जाएगी। तो सेम सिनारियो बैंक निफ्टी का नज़र आने वाला है। तो मुझे लगता है कि अपन ने थोड़ा सा वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। और मैं अगर आपको निफ्टी का शॉर्ट एंड सिंपल बताऊं तो निफ्टी ने अभी जिस प्रकार की मूवमेंट दिखाई है वो ये है कि सर हम लोग इसी रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें हम एंटर किए थे अराउंड 9 को। और आज की तारीख है सर 22 कहीं ना कहीं उसने अपना जो टाइम वाइज है वो टाइम वाइज यहाँ पे अपना ज़्यादा समय यहाँ पे बिता दिया है। तो सर इसका प्राइस वाइज मूवमेंट बाकी है। प्राइस में सर इसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है भैया। एक तो आप अपने हाई को काट के निकल जाओ 9700 के लिए। अगर आप इधर से 9500 काट के ऊपर की तरफ में निकल जाते हो, देखो मैं एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि कल के दिन में और परसों के दिन में तो अपन थोड़ा सा पॉजिटिव बायस्ड रह सकते हैं। मतलब कहने के अपन ऊपर की तरफ में चल सकते हैं। एक जो गड़बड़ हो सकती है शायद वो फ्राइडे को क्लोजिंग होते होते हो सकती है, तो जिस प्रकार का क्लोजिंग दिखा है उसमें गड़बड़ कर सकता है, या फिर मंडे के ओपनिंग में वो गड़बड़ कर सकता है। तो भैया इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कोई भी पोजीशन घर में कैरी करके मत जाना, स्पेशली ऑन फ्राइडे। कल के दिन भी कोई ऐसा लगता है बना लिया हो अगले वीक की एक्सपायरी का कॉल या पुट ले लेता हो तो भैया प्लीज़ ऐसा काम मत करना, गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि रातों रात आप देख रहे हो कि ऑयल वाली न्यूज़ आ रही है, अगले दिन देखते हो अचानक से पॉजिटिव न्यूज़ रिलायंस को लेकर आ जाती है कि फेसबुक ने उसमें स्टेक ले लिया। तो ये जो चीज़ें एक दिन नेगेटिव एक दिन पॉजिटिव, उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं खड़ा था, यहाँ पे मैं खड़ा था, एक दिन इसके नीचे आया, अगले दिन उतना यहाँ पे रिकवर कर दिया। तो यहाँ पे तो मैंने टाइम स्पेंड कर दिया पर प्राइस वाइज मैंने यहाँ से कहीं मूव नहीं किया। तो मतलब प्राइस वाइज मेरा मूवमेंट बाकी है। तो वो जो भी मूवमेंट आएगा सर वो तेजी से आएगा। हाँ ये पक्का सही है कि 9400 तक का जो लेवल है अपना 380 टू 400 के बीच में अपन धीरे धीरे खींच के जा सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो, जैसे मैंने आपको परसों के दिन भी बोला, कल के दिन भी बोला हूँ कि भैया मैं बैंक निफ्टी के लिए बैठा हूँ कि भैया बैंक निफ्टी का इसका पुराना अभी काम करना बाकी है, वो काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो इस जगह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नहीं भागते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली चार्ट पे देख सकते हो
अगर आप इस एक्सिस पे, मतलब ये y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपका ये ड्यूरेशन बढ़ता हुआ जाता है तो सर ये जो लेवल है सर ये नीचे की तरफ में टूटने के लिए ज्यादा प्रेरित हो जाएगा। मतलब अगर निफ्टी कोशिश करता है कि भैया मैं जाता हूँ 9200 के ऊपर और टिक जाता हूं तो बहुत बढ़िया। अगर मेरे को दिखता है कि मैं उसके ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं ऊपर ओपन होता हूँ 9250 के आसपास, कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ इस लेवल को तोड़ने का। क्योंकि आपने अगर देखा होगा भैया यहाँ पे अपन कभी भी क्लोज नहीं किए पॉजिटिव ऊपर, यहाँ पे एक भी कैंडल बुलिश नहीं बनी है। अगर यहाँ पे कैंडल बुलिश बन के क्लोजिंग होती है और नेक्स्ट डे उसके ऊपर ट्रैवल होता है तो सर अपन बच गए नीचे आने से, क्योंकि फिर इसको उतना डिस्टेंस कवर करके नीचे आना है तो कहीं ना कहीं उतने में स्टॉक्स भी भाग जाएंगे और अच्छी मोमेंटम भी मिल जाएगी। अगर नहीं तो सर ये पकड़ लो, ये लेवल टूटी तो सीधा अलर्ट है आपका 8750 पे। ये लाइन टूटी तो सर ये तो सीधा आपके यहाँ पे आएंगे हम 8000 के पास, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी गैप बनी हुई है ये तो फिल करना है फिर। ठीक है, क्लियर? मैं इतने साहब को ही बता रहा हूँ, अभी मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा संभल के। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने थोड़ी अभी ट्रेडिंग कम कर दिया क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, कल मेरे को लॉस हुआ, आज मेरे को लॉस हुआ और ये 2 दिन के लॉस मिला कि ऑलमोस्ट मेरा 50% जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो गया है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने कल ट्विटर पे नहीं डाला, मुझे क्लिक नहीं हुआ कि मैं भूल गया, शायद मेरे दिमाग से निकल गया। तो कल का मैंने P&L स्टेटमेंट नहीं डाला है और आज का नहीं डाला है, वो मैं आज डाल दूंगा उसमें। और दोनों दिन पकड़ के कुछ मुझे अराउंड 50 के आसपास मुझे लॉस हुआ होगा ऑन द कैपिटल ऑफ 70,000। आपको याद होगा जो मैंने स्टार्ट किया था, आपको एक आपके लिए जो अकाउंट चालू किया था सभी व्यूवर्स के लिए, उसमें मुझे 50 का आसपास लॉस हो गया है। और वी आर अराउंड प्रॉफिट ऑफ 1 लाख के आसपास में प्रॉफिट में था, उसमें से मेरा 50 चले गया ऑलमोस्ट, पकड़ लो 2 दिन में। तो कहने कि मेरे पास 50 का आसपास अभी कैपिटल बचा है। अब ये चीज़ से मैं ये चीज़ पक्का समझ गया हूँ जो मैं आपको बैंक निफ्टी आने वाले टाइम पे बताता हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना। और एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, निफ्टी का तो सर मैंने व्यू आपको पूरा क्लियर कर दिया। मैं डायरेक्टली आता हूँ बैंक निफ्टी पे। देखो सर, बैंक निफ्टी पे आज मैंने, अगर आपने टेलीग्राम पे मेरा पोस्ट देखा होगा सर, टेलीग्राम पे मैं एक चीज़ के लिए वेट कर रहा था कि भैया बैंक निफ्टी इज फॉलोइंग सम गुड मूव। इफ़ यू चेक द टाइमिंग, मैंने 145 या 150 के आसपास एक मैसेज डाला था और यहाँ से मुझे सर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखता है। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भैया आप इसको तोड़ दो प्लीज़, और तोड़ के इसके ऊपर निकल जाओ। तो बैंक निफ्टी ने किया कि भैया हाँ मैं तो निकल गया हूँ ऊपर, मेरे साथ वॉल्यूम ही नहीं है, मेरे पास मोमेंटम ही नहीं है, तो मैंने ज़्यादा भाग नहीं पा रहा हूँ। तो भैया अब जो इंपॉर्टेंट है यही फॉर्मेशन, अगर आपने निफ्टी के चार्ट में देखते हो तो सर इसने बढ़िया काम किया, क्योंकि ये फॉर्मेशन ही वैसा है कि उसको ब्रेकआउट करने का, उसको भागना है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नहीं। एक तो आप वहाँ से भाग जाओगे, आप रुक जाओगे। ये देख रहे हो फॉर्मेशन यहाँ पे सर, ये देखिए, यहाँ से आपको भागना था, आप निकल गए, जबकि बैंक निफ्टी को यहाँ से भाग के निकलना चाहिए था और नहीं भागा है। एक चीज क्लियरली बता रहा हूं, वी नीड अ क्लोजिंग अबाउ 19,860 इन 1 आवर कैंडल एंड दैट शुड बी कैंडल एटलीस्ट 2। अगर देर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ 2 कैंडल्स अबाउ 19,860, दैट टू ऑन अ हायर साइड, अगर वो है तो मेरे हिसाब से उसके बाद में मोमेंटम स्पाइक होगा और वहां से एक मोमेंट अपने को बनने वाली है। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं कि ये मोमेंट में जिन लोगों को डर लगता है ट्रेड करने में, रुक जाओ सर 2-3 दिन, कोई जल्दी नहीं है, रुक जाओ 2-3 दिन, ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मंडे ट्यूसडे के बाद आप वापस से ट्रेड कर सकते हो। अगर ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है, नहीं समझ में आ रहा मोमेंट, क्योंकि ऐसे टाइम पे सर एंट्री फास्ट होती है, ऐसे टाइम पे आपकी एग्जिट फास्ट होती है और ऐसे टाइम पे वोलेटिलिटी भी फास्ट होती है। तो ये सब चीज़ों को आपको तुरंत ऐसी नज़र तेज होनी चाहिए कि फटाक से एंटर मारे। यहाँ पे देख रहा हूँ मोमेंट है, प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, स्टॉप लॉस के पास आ गया, माल काट दो, प्रॉफिट के पास आ गया, देखो अपना लेवल आ गया, बुक द प्रॉफिट एंड एग्जिट। इतने फास्ट मोमेंट होनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से पूरा मोमेंट रोक के रखा है और आज भी हम उसी दिन इसी रेंज में ट्रैवल किए जहाँ पे हमने कल किया था। तो इसी रेंज में जैसे कल मोमेंट थी वैसे आज मोमेंट है सर। तो ये भाग नहीं रहा, इसको भगाना जरूरी है। अगर ये भागता है तो सर वहां पे मूवमेंट बनेगी। आपको मैं एक बार 1 आवर के चार्ट में लेके आ जाता हूं। देखिए सर, 1 आवर में अपन को सस्टेन करना है एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर में, क्लोजिंग तो आनी ही आनी चाहिए। एक भी बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है, इसके ऊपर अपन क्लोज करते हैं, ऊपर की तरफ भागते हैं तो सर 20,100 का लेवल, जो मेरा पहले का भी लेवल है 100 पॉइंट का, जब इसको तोड़ता है तभी मार्केट भागता है। तो मेरे हिसाब से इसको तोड़ेगा
तो आपको 20,500 21,000 का लेवल नजर आएगा। फिर थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा सर डायरेक्टली 21,100 का आएगा। आपको पता है इस लेवल ने क्या काम किया है। अगर ये टूटती है तो सर एक बार मेरे हिसाब से इसने 21,620 को टच करना चाहिए। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे मुझे यहाँ पे देखने के बाद कि सर आप क्या अभी भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू में बैठे हो जो आप 20 तारीख को बैठे थे कि भैया एक बार ने इसने टच करना चाहिए 21,625 का लेवल। बिल्कुल सर, क्योंकि इसका काम बाकी है। अगर इसका काम बाकी हो और ये नहीं कर रहा है तो मतलब सीधी बात है कि आप पेशेंट को ग्लूकोज पिलाए जा रहे हो, उसकी बॉडी उसको रिएक्ट नहीं कर रही है, मतलब सर उसकी हालत और बेकार हो रही है और कहीं ना कहीं जाके ये वापस से नीचे की तरफ में आएगा। फिर अगर ये आएगा तो मेरा जो ट्रेड नीचे की तरफ में ट्रिगर हो जाएगा, दैट विल बी अराउंड 18,500। ये जो मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच होकर नीचे गिर जाएगी तो सर सीधा टारगेट है 17,595, मतलब 17,600। और अगर वो भी टूट जाता है तो यहाँ पे एक है 17,160। सर सीधे टारगेट है, उसके अलावा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बस ये एक पॉइंट था सर आपको जो क्लियर करना था। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि सर मैं लेट वीडियो बना रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता नहीं क्या इशू आ गया था। यही सॉफ्टवेयर से मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ तो इट वॉज शोइंग ग्लिच, कुछ नहीं हो रहा था रिकॉर्ड। एक पहले बार रिकॉर्ड किया तो उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, दूसरी बार किया तो थोड़ा वीडियो में लैग आया, तो ये सब पकड़ गया, उसको वापस अपडेट किया तो सर अपना काम हुआ। और मैं ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा सर। आज हमने ट्रेड किया, वी गॉट कुछ मतलब लॉस ही पकड़ लो उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस पकड़ के 20-25 पॉइंट का अपने को लॉस हुआ है। मेरे को तो ज़्यादा हुआ पर्सनली, क्योंकि मैंने तो ओवर ट्रेडिंग किया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से चीज़ मुझे दिख रही थी कि भागने वाली है, पर वो जब एंटर करने तक वो भागती है और एंटर करने के बाद रुक जाती है तो कहीं ना कहीं सर वो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो उसके कारण वो एक मूवमेंट आई। कल मैं देखता हूँ, कल एक्सपायरी है तो सर मूवमेंट तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भैया 2-3 दिन पैसा नहीं बना है तो एक्सपायरी वाले दिन पैसा बनना है इनटू द निफ्टी एंड ऑल्सो इनटू द बैंक निफ्टी। तो अपन वो देखते हैं क्या सीनियर वहाँ पे निकल के आता है। जो भी आएगा सर आपको वहाँ पे मैं अपडेट प्रॉपरली कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सैटरडे वाले दिन आपके कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई आपको मिलता है। और आप अभी तक चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।